रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह हरतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा ये जो अनुक्रम से प्रशिक्षण का जो ये श्रृंखला चल रहा है, उसके अंदर हमने लास्ट टाइम पुरुष मूत्र और स्वेद, इसके अनुबंध के अंदर हमने विचार विमर्श किया था। आज भी हम पुरुष मूत्र और स्वेद उसी के अनुबंध में संकलन को आगे बढ़ाएंगे। तो पुरुष मूत्र और स्वेद जो ये त्रिविध मल है, उसको हम हमारा शरीर के अंदर उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम निदान और चिकित्सा अनुबंध में विचार करेंगे। तो पहले तो पुरुष मूत्र और स्वेद, यह तीन जो है, ये प्रधान देह धारक जीवन यापन कर्म करने वाले प्रधान देह धारक मल। हमारे शरीर के अंदर जितने भी मल है, वो सभी मल का केंद्र पुरुष मूत्र और स्वेद, ये त्रिविध मल है। हमारे शरीर के अंदर मलों का पोषण, उत्पादन, धारण और विसर्जन पुरुष मूत्र और स्वेद, ये त्रिविध मल के द्वारा अनुवर्तित होता है और अनुमोदित होता है। यानी कि पुरुष मूत्र और स्वेद यह जीवन यापन कर्म करने वाले देह धारक त्रिविध मल है, जो हमारे शरीर के अंदर मल पाचन, मल उत्पादन, पोषण और विसर्जन कार्य को संचालित करते हैं। और यह पुरुष मूत्र स्वेद मलों के अनुवर्तन को धारण करने के द्वारा महाभूताग्नि कर्म के अनुवर्तन को संपादित करते हैं। बरोबर। तो 10वीं जीवन यापन कर्म का आधार ये तीन जीवन यापन कर्म करने वाले पुरुष मूत्र और स्वेद है, जिसमें पुरुष का कर्म है अष्टम पुरुषस्य कर्म, वायव्य अग्नि धारण, अनल अनिल धारण, मूत्रस्य क्लेद विसर्जन, स्वेदस्य क्लेद विधृति। तो उसके द्वारा यह आयु परमाणु के अंदर या चतुर्विंशति धातु पुरुष के अंदर देह धारक कर्म को धारित करते हैं। दोष धातु मलामूलम ही शरीरस्य, उसके अंदर जो मूल तत्व है यह पुरुष मूत्र और स्वेद, यह मल रूप तीन धातु हमारे शरीर को धारण करके रहती। मल हमारे शरीर के अंदर प्रधान रूप से ये पुरुष मूत्र स्वेद महाभूताग्नि पाचन को अनुवर्तित करते हैं, या तो महाभूताग्नि पाचन को धारण करने का कार्य मलों के अधीन है। महाभूताग्नि पाक के बाद मल उत्पन्न होते हैं। महाभूताग्नि पाचन का धारण और महाभूताग्नि के कर्मों का अनुवर्तन मलों के पुरुष मूत्र स्वेद के अधीन रहते। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, यह पंच महाभूताग्नि का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन पुरुष मूत्र और स्वेद, ये त्रिविध मल के सापेक्ष कर्म अनुवर्तन के द्वारा संपादित होते। या तो हमारे शरीर में यह जो महाभूताग्नि पाक प्रक्रिया है, यह महाभूताग्नि पाक प्रक्रिया में यह मल पाचन या मलों का प्राकृत कर्म यह प्रधान रूप से उसके अंदर भाग लेता है। मलों का कार्य क्या है? मलों का कार्य है मल का प्राकृत कर्म संपादन करना, जीवन यापन करके देह धारण करवाना, मल का प्राकृत कर्म। यह हमारे शरीर में पंच महाभूताग्नि के कर्म उत्पत्ति और स्थिति को धारित करता है। महाभूत निर्माण और महाभूत का धारण पंच महाभूत के सापेक्ष कर्म अनुवर्तनों में मलों का प्रधान अनुवर्तन या प्रधान उसका उसमें रोल रहता है। यह हमारे शरीर में मल इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, पंच एकादश इंद्रियों को धारण करने का और एकादश इंद्रिय के सापेक्ष कर्म अनुवर्तन का भाग मलों के अधीन है। यानी कि महाभूताग्नि का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन, महाभूत धारण और एकादश इंद्रिय धारण की रचनात्मक अनुबंध में मल यह
इंद्रिय, महाभूत द्रव्य और महाभूताग्नियों के सापेक्ष कर्म अनुवर्तन का कारण बनता है। तो मल हमारे शरीर में पुरुष मूत्र और श्वेत क्या संपादित करके देंगे? तो औष्टम्ब, वायव्य अग्नि धारण, क्लेद विद्रुति और क्लेद विसर्जन, यह 3 अनुवर्तन के द्वारा पुरुष मूत्र और श्वेत, महाभूताग्नि पाक प्रक्रिया, महाभूताग्नि निर्माण और एकादश इंद्रियों के इंद्रिय द्रव्यों का सापेक्ष निर्माण और इस तरह से इंद्रिय द्रव्यों का धारण करवाना, यह मलों के अधीन है। मलिनीकरण प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर, व्याधि निर्माण के अंदर मलिनीकरण प्रक्रिया का बहुत बड़ा रोल है। यह मलिनीकरण प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर पुरुष मूत्र और श्वेत के विक्षेपीकरण के बगैर शक्य नहीं हो पाती। तो 10वीं जीवन यापन कर्म के अंदर जो मलिनीकरण प्रक्रिया होती है, कि जो व्याधि निर्माण के अंदर प्रधान भाग लेती है, यह मलिनीकरण प्रक्रिया में पुरुष मूत्र और श्वेत का कर्म विक्षेपित होना, यह प्रधान मलिनीकरण और व्याधिकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ से पुरुष मूत्र और श्वेत का महत्व बढ़ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर महाभूतों का धारण, एकादश इंद्रियों का धारण, मलिनीकरण प्रक्रिया को रोकना और व्याधिकरण प्रक्रिया को रोकना, यह व्याधिकरण, मलिनीकरण प्रक्रिया, महाभूताग्नि और इंद्रिय, इतनों को धारण करने का कार्य पुरुष मूत्र और श्वेत के सापेक्ष कर्म अनुवर्तन के अधीन। तो यहाँ से यह देह धारक पुरुष मूत्र और श्वेत व्याधिकरण और मलिनीकरण प्रक्रिया में बहुत बड़ा भाग लेते हैं, बराबर। तो उसमें आता है, पहला मल आता है पुरुष। तो ये पुरुष जो है, ये प्रधान मल है। जठराग्नि के अन्न पाचन प्रक्रिया के बाद अन्न के मण के स्वरूप में पुरुष उत्पन्न होता है, यानी कि जठराग्नि का मल पुरुष हमारे शरीर के अंदर मल उत्पत्ति प्रक्रिया को संपादित करवाता है। जो पुरुष है, इसका उत्पादक मूल पक्वाशय है, प्रवर्तक मूल स्थूल गुद है। तो पुरुष हमारे शरीर के अंदर मल उत्पत्ति प्रक्रिया को संचालित करता है। हमारे शरीर के अंदर 3 मल है। पुरुष जो मल उत्पत्ति प्रक्रिया को संचालित करता है, श्वेत जो मल धारण, क्लेद विद्रुति प्रक्रिया को संचालित करता है, और मूत्र जो क्लेद विसर्जन प्रक्रियाओं को संचालित करता है। तो पुरुष मूत्र और श्वेत हमारे शरीर के 3 आधार है, जो हमारे शरीर में मल उत्पत्ति, मल धारण और मल विसर्जन, ऐसी 3 प्रधान प्रक्रिया को संपादित करने वाले ये 3 मल है। इसमें पुरुष आहार का मल है, जठराग्नि आश्रित रहता है, जठराग्नि के अन्नपाचन के अंत में उत्पन्न होता है, और यह पुरुष हमारे शरीर के अंदर मल उत्पत्ति प्रक्रिया को धारित करके रहता है। पुरुष अन्न का मल है। पुरुष का कर्म है औष्टंबन और औस्तंभ कर्म। यह औष्टंबन और औस्तंभ कर्म मल उत्पत्ति प्रक्रिया, सभी आशयों के अंदर मल उत्पत्ति प्रक्रिया के औस्तंभ के अनुबंध में व्याख्यात किया गया है। उसमें कहा गया है वायव्य अग्नि धारण, अनिल धारण पूर्वक उसके कर्म को करवाना, यानी कि पक्वाशय को अनल, अनिल और वायव्य अग्नि कर्म से धारित करके पुरुष मलों की उत्पत्ति प्रक्रिया को संचालित करता है। यानी कि पक्वाशय जो प्रधान आशय है, प्रधान प्रवर्तक मूल है, यह पक्वाशय को सापेक्ष रखकर, पुरुष पक्वाशय को सापेक्ष रखकर हमारे शरीर के अंदर मल उत्पत्ति प्रक्रियाओं को केंद्रित और संचालित करता है, और उसमें वायु और अग्नि के धारण का प्रधान महत्व रहता है। यानी कि वायु और अग्नि के पक्वाशयगत कर्म को
सार्वदेहिक आशयों में संचालित करने का कार्य पुरुष आश्रित रहता है। पुरुष धारक कला, आपको ख्याल होगा कि पुरुष धरा कला नामक कला का संहिता में वर्णन आता है। यह पुरुष धरा कला सार्वदेहिक आशयों में रहती है और अपने कर्म के द्वारा उस आशय में मल उत्पत्ति प्रक्रिया को संचालित करती है। तो पुरुष धरा कला हमारे शरीर में मल उत्पत्ति प्रक्रिया और पक्वाशय के द्वारा संपादित करवाती है। पक्वाशय का कार्य धारण अवस्तंभ, जो पुरुष आश्रित रहता है, पुरुष पक्वाशय पूर्वक आशयों को अवस्तंभित करता है। बराबर। हमारे शरीर में मलों की उत्पत्ति का कार्य पक्वाशय और पुरुष के आश्रित है। पक्वाशय के द्वारा हमारे शरीर में पुरुष सभी वेगों का धारण करके रहती है। पुरुष हमारे शरीर के अंदर वेग, जो विसर्जन प्रक्रिया का आधार है, यह वेगों को धारित करने का कार्य पुरुष आश्रित वायव्य, अग्नि और स्तंभ कर्म के द्वारा होता है। यानी पुरुष वेगों के धारण में कार्य संपादन करता है, अनिल अनल को धारण करता है और अग्नि कर्मों को आशयों में प्रवर्तित करवा के महाभूताग्नि पाक के अंदर मल पाचन और मल उत्पत्ति प्रक्रिया को संपादित करता है। पुरुष के द्वारा पक्वाशय, वायु, अग्नि, वेग, अनल, अनिल और मल उत्पत्ति प्रक्रिया धारित होती है। पुरुष विक्षेपित होने पे पुरुषगत लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसके अंदर अतिसारिकी क्रिया, चिकित्सा के अनुबंध में अतिसारिकी क्रिया का प्रयोजन किया जाता है। तो अतिसारिकी क्रिया हमारे शरीर के अंदर पक्वाशय सापेक्षीकरण, पुरुष वेगों का सापेक्षीकरण और महाभूताग्नि में मल उत्पत्ति प्रक्रिया को संपादित करने हेतु पुरुषवाही स्रोतस बिगड़ने पर अतिसारिकी क्रिया का करने का विधि विधान और निर्देश है, जिसके द्वारा पक्वाशय शुद्ध होता है और मल पाचन और महाभूताग्नि में मल उत्पत्ति प्रक्रिया और महाभूताग्नि पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें अतिसारिकी क्रिया की जाती है। हमारे शरीर में पुरुष स्वाहा प्रणाली के सापेक्ष कर्म से मलिनीकरण प्रक्रिया को विघात होता है, अथवा हमारे शरीर में व्याधिकरण प्रक्रिया या मलिनीकरण प्रक्रिया शुरू हो तो उसमें पक्वाशय शुद्धि के द्वारा हम मलिनीकरण प्रक्रियाओं को रोक सकते हैं और यह जीवन यापन कर्म को संपादित कर सकते हैं। इसके बाद आता है मूत्र। पुरुष मूत्र और श्वेत, जो दो मूत्र है, ये हमारे शरीर के अंदर क्लेद विसर्जन का कार्य करती है। मूत्र का उत्पादक मूल बस्ती है, प्रवर्तक मूल वंशण है। मूत्र हमारे शरीर के अंदर क्लेद विसर्जन पूर्वक पाचित અને વપરાયેલા મલો મહાભૂતાગ્નિ પાકથી પાચિત અને વપરાયેલા આશયગત મલોનું વિસર્જન મૂત્રના ક્લેદ વિસર્જન કર્મ દ્વારા થાય। ક્લેદ આપણા આશયોની અંદર રહેલો દ્રવાંશ છે કે જે શરીરની અંદર ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જન પ્રક્રિયા કરવા માટેનું માધ્યમ પૂરું પાડે। તો ક્લેદના દ્રવાંશનું વિસર્જન કરી અને મૂત્ર પાચિત નિષ્કાસિત મલોને બહાર કાઢવાનું કાર્ય કરે। એટલે મલ વિસર્જન પ્રક્રિયા મૂત્રને આધીન છે। મલ વિસર્જન પ્રક્રિયામાં બસ્તી અને વંશણ ધારિત થાય। બસ્તી અને વંશણને આશ્રિત સર્વ આશયો મૂત્ર આધીન રહે છે અને મૂત્ર વિસર્જન પ્રક્રિયા, ક્લેદ વિસર્જન પ્રક્રિયા વિક્ષેપિત થાય તો મૂત્ર કૃચ્છકી ક્રિયા કરવાની થાય। મૂત્ર કૃચ્છકી ક્રિયા કરવાથી મૂત્ર વિસર્જન પ્રક્રિયા કે મૂત્રવાહી પ્રણાલી સારી થાય અને મલ વિસર્જન પ્રક્રિયા તમે સાપેક્ષ કરી શકો। જેવું જે કેની અંદર જોવા મળે, રિનલ ફેલ્યુલર છે, તો એ એક મૂત્ર વિસર્જન પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે કે એમાં મૂત્ર વિસર્જન પ્રક્રિયા વિક્ષેપિત પ્રધાન રૂપે થાય છે। તો એમાં
મૂત્રવાહી પ્રણાલી અને મલ વિસર્જન પ્રક્રિયા વિક્ષેપિત થઈ ગઈ હોય. પછી આવે છે સ્વેદ. સ્વેદ જે છે એ આપણા શરીરની અંદર ક્લેદ વિદ્રુતિ કર્મ કરે. ક્લેદ મેં તમને કીધું કે આપણા શરીરની અંદર આશયોનો એવો દ્રવાંશ છે કે જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જન પ્રક્રિયા માટેનું માધ્યમ પૂરું પાડે. સ્વેદનો ઉત્પાદક મૂળ મેદ અને પ્રવર્તક મૂળ ત્વચા અને એના રોમકૂપ છે. ઉત્પાદક મૂળ મેદ, પ્રવર્તક મૂળ ત્વચા અને તેના રોમકૂપ છે. સ્વેદના ક્લેદ વિદ્રુતિ કર્મથી મલ ધારણત્વને પામે. સ્વેદના ક્લેદ વિદ્રુતિ કર્મથી મલ ધારણત્વને પામે એટલે કે મલના સાપેક્ષ કર્મ સંપાદન જ્યારે ન જોવા મળે, ધાતુગત કર્મો જ્યારે ન જોવા મળે, ધારણ કર્મ ન જોવા મળે, ત્યારે તમારે સ્વેદના અનુબંધનો વિચાર કરવા. સ્વેદવાહી સ્રોતસ દુષ્ટિ લક્ષણ મળે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા સ્વેદવાહી અથવા તો મલરૂપ સ્વેદ નું સાપેક્ષ કર્મનું વર્તન બગડ્યું. સ્વેદ ત્વગ રોમકૂપને સાપેક્ષ કરીને રાખે, ક્લેદ વિદ્રુતિ કરે. તમને ખ્યાલ હોય તો જે ત્વગ છે આપણા શરીરની અંદર એ સ્વેદને આધીન છે, એટલે એનો પ્રવર્તક મૂળ છે ત્વચા અને રોમકૂપ. ત્વગ જે છે ત્યાં વાયુ અને સ્પર્શ વિજ્ઞાન રહેલું, એટલે સ્વેદ દ્વારા મલનું ધારણ કર્મ એ વાયુ અને સ્પર્શ વિજ્ઞાનના સાપેક્ષત્વનું કારણ બને. એટલે સ્વેદ આપણા શરીરમાં દેહ ધારણ કર્મ ક્લેદ વિદ્રુતિથી કરે, એમાં તે ત્વગ અને સ્પર્શ વિજ્ઞાન અને વાયુને સાપેક્ષ રાખે, જેથી મલોનું ધારણત્વ થાય. તો મલોનું ધારણત્વ વાયુ, ત્વગ અને સ્પર્શ વિજ્ઞાનને આધીન છે. સ્વેદવાહી પ્રણાલી બગડે તો સંહિતામાં લખ્યું છે કે સર્વ આશયોમાં મલોનું સંગીકરણ ઉત્પન્ન થાય, એટલે મલોનો ભરાવો થાય અને મલનું ધારણ કર્મ બગડે. સંસ્પર્શ વિજ્ઞાન બગડતું જોવા મળે, એટલે મલોનું ધારણ કર્મ બગડે, ઇન્દ્રિયોનું ધારણ કર્મ બગડે અને ધારણત્વ તૂટતા સંસ્પર્શ વિજ્ઞાન તૂટે અને સ્વેદવાહી પ્રણાલીના બગડતા પુષ્ટિકરણ ઉત્પન્ન થાય. અંગ આશય અવયવ પ્રણાલીમાં પુષ્ટિકરણ ઉત્પન્ન થાય. સ્વેદવાહી પ્રણાલી બગડે, મેદ ત્વચા રોમકૂપ બગડે તો સારવારની અંદર કુષ્ઠીકરણ પ્રક્રિયા અથવા તો કુષ્ઠવત ચિકિત્સા કરવી. તો કુષ્ઠવત ચિકિત્સા કરવાથી સ્વેદવાહી પ્રણાલી સાપેક્ષ થાય અને મલનું ધારણ કર્મ સારું થાય. પુરુષવાહી સ્રોતસ અતિસારિકી ક્રિયા કરવાથી મલ ઉત્પત્તિ પ્રક્રિયા સારી થાય. મૂત્રવાહી પ્રણાલી, મૂત્રવાહી સ્રોતસ અને એની સારવાર કરવાથી મૂત્રકુચ્છકી ક્રિયા કરો તો મલોનું વિસર્જન પ્રક્રિયા સારી થાય. સ્વેદવાહી સ્રોતસ અને એની સારવાર કરો તો સ્વેદની પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા કરવાથી મલોનું ધારણત્વ સારું થાય. તો ઉત્પત્તિ, મલની ઉત્પત્તિ પુરુષને આધીન છે, મલોની વિસર્જન પ્રક્રિયા મૂત્રને આધીન છે અને મલોના સાપેક્ષ કર્મ એટલે એનું ધારણત્વ એ સ્વેદને આધીન છે. તમારા શરીરની અંદર મલો ધારિત થાય ને એનું પ્રાકૃત કર્મ કરે કે ભાઈ રસનો મળ કફ છે, રક્તનો મળ પિત્ત છે, આ કફ પિત્તના ધારિત સાપેક્ષ કર્મો તમારામાં જોવા મળે તો તમારે એ સાપેક્ષ સ્વેદનું એ ઉદાહરણ છે. જો ન મળતા હોય તો તમારે સ્વેદવાહી પ્રણાલી દુષ્ટિ લક્ષણ મળે તો સ્વેદની સારવાર કરવા. તો પુરુષ મૂત્ર અને સ્વેદ આપણા શરીરની અંદર દેહધારક જીવનયાપન કર્મ કરવા વાળા 3 પ્રધાન મળ છે, જે સર્વે મલોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જનને કેન્દ્રિત કરે છે અને આ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જનની સારવાર માટેના 3 આયામ છે. એક અતિસારિકી ક્રિયા, એક મૂત્રકુચ્છિકી ક્રિયા અને કુષ્ઠીકરણ પ્રક્રિયા અથવા કુષ્ઠ વિઘાત પ્રક્રિયા. તો આ 3ને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે રોગીની અંદર જો સારવાર કરી તો ખૂબ જ સારા પરિણામો મળે અને નિદાન અને ચિકિત્સાનું દ્રઢીકરણ થાય. તો આપણે પુરુષ મૂત્ર સ્વેદનું અહીંયા આટલું સંકલન રાખી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ વધશું.